हमारे बीच में लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, केंद्र में मंत्री और चौधरी चरण सिंह जी की पताका को देश में और में लेके घूमने वाले जयंत चौधरी जी, अनिल कुमार जी, चंदन चौहान जी, उत्तराखंड के अध्यक्ष राजेंद्र पंत जी, यहाँ के जिलाध्यक्ष राजीव चौधरी जी, युवा लोकदल के अध्यक्ष शैलेंद्र पंवार जी, पूर्व विधायक वारिस साहब, नूर सलीम जी, पूर्व मंत्री योगराज जी और तमाम नेता यहाँ मौजूद हैं। लोकदल के सभी नेतागण, उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, साथियों, आज हरजौली के गांव में, हरजौली में हम सबके नेता और आदर्श पुरुष भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी के प्रतिमा का अनावरण हुआ। मैं सबसे पहले गांव वासियों को, यहाँ के प्रधान को, भाई हमारे साथी जितने भी साथी हैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने चौधरी चरण सिंह जी की प्रतिमा का अनावरण किया। ये बहुत पवित्र काम हुआ है जयंत चौधरी जी के हाथ से। और जब किसी महापुरुष की प्रतिमा लगती है, और वो क्यों लगाई जाती है? वो इसलिए लगाई जाती है कि उनके विचारों पर चलना है, उन्होंने जो काम किए उनकी तरफ हमें बढ़ना है, उनको आगे बढ़ाना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो राष्ट्रीय लोकदल है, आज जयंत चौधरी जी सरकार में है, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष हैं। आज हम यहाँ उत्तराखंड में राष्ट्रीय लोकदल को की सभा कर रहे हैं, उसको मजबूत करने आए। और मैं कहना चाहता हूं आपसे कि राष्ट्रीय लोकदल को इतना ताकतवर कर दो। उत्तराखंड में पंत जी और आपके दोस्त और आप सब लोग मिलकर जब कह रहे हैं, अभी हमारे दोस्त है मिनी छपरौली है, इसको इतना ताकत दे दो, जयंत चौधरी जी की इतनी ताकत बना दो कि उत्तराखंड में जयंत चौधरी जी जहां इशारा करें वहां वोट पड़ जाए, जहां इशारा करें वहां सरकार बन जाए। ये ताकत अपनी बना दो लोकदल की, तब कोई काम होगा। लोकदल की ताकत नहीं बनाओगे। अभी चंदन चौहान, अरे रुक, चंदन चौहान जी अभी बोलकर गए थे, वो भी इशारा कर रहे थे। कोई भी गठबंधन हो, आज हम गठबंधन में हैं, पर गठबंधन ताकत से होता है। आपकी अगर ताकत होगी तो जयंत चौधरी की ताकत दिल्ली में और बड़ी हो जाएगी। आप कमजोर हो जाओगे तो हमारी भी ताकत दिल्ली में कमजोर हो जाएगी। चौधरी चरण सिंह जी ने ये दल बनाया। वो कहते थे कि जिनकी लड़ाई कोई नहीं लड़ रहा, जिनकी कोई बात नहीं कर रहा, मैं उनके लिए ऐसा दल बना रहा हूं जो उनके लिए संघर्ष करेगा, गांव के लिए, किसान के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं के लिए लड़ने का काम करेगा। चौधरी चरण सिंह जी ने यह दल जयंत चौधरी या त्रिलोक त्यागी के लिए नहीं बनाया। ये दल आपके लिए बनाया जो उधर बैठे किसान, ये गांव वालों के लिए बनाया, मेहनतकश लोगों के लिए बनाया। और वो कहते थे कि किसानों, एक निगाह अपने खेत की मेंढ पर और एक लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर रखो। जब लखनऊ और दिल्ली की गद्दी पर निगाह होगी तो तुम्हारा आदमी वहां बैठेगा, तुम्हारी ताकत बड़ी होगी। वो चौधरी चरण सिंह कहते थे। वो कहते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलियानों से होकर गुजरता है। एक ऐसा नेता आजाद भारत में जिसने गांव की, किसान की, गरीब की, खेत की बात की। जब बात होती है चौधरी चरण सिंह की, विरोधी भी, मुझे याद है अपने वो दिन, शुरुआती दिन मैंने उनके चरणों में राजनीति सीखी। कांग्रेस जी उनके विरोध में थे, पर जब चौधरी चरण सिंह की बात होती थी और हम उनसे बात करते थे तो एक बात कहते थे कि देश में इससे ईमानदार और चरित्रवान नेता दूसरा नहीं है। ये बात कांग्रेस से उनके विरोधी कहते थे। आज मैं आपसे निवेदन करना है, उनके कामों का जिक्र करूंगा तो जयंत चौधरी जी की भाषण थोड़ा कम हो जाएगा, फिर पीछे चला जाएगा। इसलिए मैं उनके कामों का एक दो बात का जिक्र करूंगा। एक बात छोटी सी जिक्र करूंगा। जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, ये जो बुजुर्ग हैं जानते हैं, अभी नहर की पटड़ी से आए थे हम। जैन जी, नहर की पटड़ी पर किसान की बुग्गी या बैलगाड़ी नहीं चढ़ पाती थी, तब तो आप उत्तर प्रदेश में ही थे।
साहब की जीप चलती थी, 12 की पटरी पर साहब की जीप चलती थी। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री जिसने पहला फैसला किया कि जहां साहब की जीप चलेगी वहीं मेरे किसान की बुग्गी और बैलगाड़ी चलेगी, वो थे चौधरी चरण सिंह। देश के प्रधानमंत्री बने, अपने कैबिनेट सेक्रेटरी से पूछा कि 80% गांव वालों के लिए कौन सा मंत्रालय? शहरी विकास मंत्रालय था। 20% शहर वालों के लिए शहरी विकास मंत्रालय। तो चौधरी साहब ने कहा कि मेरे गांव वालों के लिए कौन सा मंत्रालय है? और कहा कैबिनेट सेक्रेटरी को जाओ और ग्रामीण विकास मंत्रालय की फाइल बना के लाओ। आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री, उनसे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए, आपकी तरफ देखा नहीं। आपके नेता ने आपको ग्रामीण विकास मंत्रालय दिया और बजट का आधा पैसा किया। जो ये सड़कें बन रही हैं, जो ये सारे सुविधा हो रही हैं, ये चौधरी चरण सिंह की कलम से शुरू हुए थे। ये भी मैं आपसे निवेदन करना है। और एक बात अजीत सिंह जी की कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। चौधरी अजीत सिंह जी कई दफे मंत्री रहे, अध्यक्ष रहे, बहुत शानदार आदमी थे। मैं उनके बारे में बात करूं, इतने बढ़िया आदमी जो लोगों ने उनको पहचानने में दिक्कत की। चौधरी चरण सिंह गन्ने की लड़ाई लड़े, जितनी मिले अंग्रेज से लेकर चौधरी अजीत सिंह के मंत्री बनने तक 89 तक थी। चौधरी चरण सिंह की विरासत के वारिस ने एक कलम से उतनी ही मिले आपको दे दी। और जो गन्ना आपका सड़कों पर पड़ा रहता था, आज मिल मालिक हाथ जोड़ रहे हैं कि हमारे यहां गन्ना डाल दो। ये चौधरी अजीत सिंह ने किया। चौधरी अजीत सिंह ने, नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर थे, मनमोहन सिंह उनके वित्त मंत्री थे, एक प्रस्ताव ले आए कि किसानों पर इनकम टैक्स लगाओ। प्रस्ताव तैयार हो गया। सुबह 6 बजे उनका फोन आया कि भाई क्या कर रहा, तेरे लोग सो रहा है? मैं कहा नहीं जी, उठ गया। कहने लगे तुम सोते रह जाओगे और इनकम टैक्स लग जाएगा किसानों पर। मैंने कहा जी क्या हो गया? कहने लगे 10 बजे आ जाओ, मैंने सारे एमपी बुला रखे हैं, 20 एमपी थे हमारे। और उन्होंने कहा कि इस बेचारे किसान के पास तो संदूकड़ी भी नहीं है, इसकी पर्ची चूहे कतर देंगे, इसको इंस्पेक्टर जो इनकम टैक्स का वो लूट लेगा। मैं चिट्ठी लिख रहा हूं नरसिंह राव को, हमारे 20 एमपीओं से समर्थन से सरकार चल रही थी कि अगर किसान पर इनकम टैक्स लगाओगे तो सरकार गिरा दूंगा। आज तक आप पर इनकम टैक्स नहीं लिखा। चौधरी अजीत सिंह की चिट्ठी के बाद आज तक आप इनकम टैक्स से बचे हुए हो। ये मत भूलना कि चौधरी चरण सिंह के लोगों ने, चौधरी चरण सिंह की विरासत के लोगों ने कितना काम गांव वाले और किसानों को किया। जयंत चौधरी ने उत्तर प्रदेश में 400 पार कर दिया और अभी कह रहे थे कि सीट बढ़ रही है लोकसभा में। अब हंस रहे हैं। इन्होंने कहा कि सीट 800 हो जाएंगी तो फिर गन्ना भी 600 पार होना चाहिए। ये है आपका नेता चौधरी जयंत सिंह, चौधरी जयंत सिंह, जो हर वक्त गाड़ी में हो तो आपकी बात, मंत्रालय में हो तो आपकी बात, बेरोजगार नौजवानों को ट्रेंड करके उनको ताकत देने का काम कर रहे हैं। ये जयंत चौधरी जी कर रहे हैं। और मैं उनके बारे में कितनी बातें आपको बताऊं। मैं एक बात निवेदन कर रहा हूं कि जो बुजुर्ग चौधरी अजीत सिंह के साथ के हैं, जो और बड़े हैं, उन्होंने पार्टी को बहुत बड़ा करने का काम किया। ये जो नौजवान यहाँ बैठे हैं और बड़ी संख्या में बहुत जोश से जयंत चौधरी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पर एक बात मैं जरूर कहूंगा, मैंने भी आपकी तरह नारा बोलना सीखा था। मैं भी आपकी तरह छात्र जीवन में मेरठ यूनिवर्सिटी में प्रेसिडेंट बना था। युवा जनता दल का चौधरी साहब ने यूपी का अध्यक्ष बनाया, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। हम लोग नारा लगाते थे, पर जयंत चौधरी जी, हम लोग चौधरी चरण सिंह जी के लिए जीते मरते थे, हर वक्त उनके लिए काम करते थे, पार्टी के लिए काम करते थे। आज आप तय करो इस मीटिंग में कि जितनी ताकत हमारे अंदर है, जो भी समय हमारे पास बचेगा, वो ताकत हम जयंत चौधरी के लिए लगाएंगे, जयंत चौधरी को ताकतवर बनाएंगे और उनको ताकत देने का काम करेंगे। तो जयंत चौधरी भी एक दिन देश के बड़े नेता बनेंगे। एक बात जरूर कह रहा हूं, हमारे बारे में तरह तरह की लोग बात करते हैं। एक बात आपसे कह रहा हूं, मैंने बहुत नेताओं को देखा, सभी नेताओं से संपर्क रहा है, चाहे वो समाजवादी दल के हों, कांग्रेस के हों, कोई भी हो। देश में जितने नेता आज नौजवान नेता हैं देश में,
जयंत चौधरी सबसे शानदार पढ़े लिखे, सबसे भले सरल इंसान है, कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। हमारा इतिहास शानदार है, हमारा नेतृत्व जानदार है। हम लोग एक दिन कामयाब होंगे और हमारी बिना कोई सरकार उत्तराखंड में नहीं बनेगी। मैं मोंटी भाई को कहना चाहता हूं, क्या पार्टी में आए हो? आपके पिताजी ने बहुत काम किए, यहां आपको बेहद सम्मान मिलेगा। यही बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्रीय लोकदल। हेलो हेलो हेलो